नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप सभी के साथ कि अगर आप यूपीएससी 2025 का टारगेट करते हैं कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करें तो क्या हो आपकी रणनीति। यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और भारत में अधिकांश जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनकी एक तमन्ना होती है कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करें और बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई भी करते हैं, राइट। लेकिन सफलताएं कुछ ही लोगों को मिलती है। तो क्या हो आपकी रणनीति, कैसे आप इस टारगेट को फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, किसी भी टारगेट को फुलफिल करने के लिए जैसे कहा जाता है, एक बहुत छोटा सा कोटेशन है, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट एंड गेट द टारगेट। तो टारगेट सेट करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी टारगेट सेट करना चाहिए, यानी कि आप तय कर लें कि अगले साल हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है ना। डिविएशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमने तय कर लिया कि अगले साल हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करना है, राइट। अब रही बात कि अगर हमने टारगेट सेट कर दिया तो टारगेट को हम अचीव कैसे करेंगे, राइट। अचीव करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न को जानें, राइट। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे सर्वोच्च जो सेवा के लोग हैं उनका चयन होता है, उसमें 3 चरण की परीक्षाएं होती है। फर्स्ट चरण जो कि प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसका नेचर ऑब्जेक्टिव है, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर जीएस होता है, दूसरा सीसेट होता है। अब देखिए, जीएस का जो सब्जेक्ट मैटर है, आपको अपनी सिलेबस देखनी चाहिए। जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट मैटर बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है और इसकी विस्तार को देख करके कई ऐसे छात्र या कई ऐसे नौजवान जो हैं जो यूपीएससी को टारगेट करते हैं, कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो अपनी तैयारी को विराम देने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। तो हमने क्या कहा कि अगर आपको अपना टारगेट आपने सेट कर दिया है तो माइंड को तैयार करना है कि हम अपने इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये टारगेट अचीव किया जा सकता है और बहुत सारे विद्यार्थी अचीव भी कर रहे हैं। कैसे अचीव कर रहे हैं? देखिए, जीएस का जो सब्जेक्ट मैटर है, जीएस का जो पेपर होता है, जीएस का जो स्तर होता है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 7 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की जो बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक को आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें। बेहतर तरीके से पढ़ने का क्या मतलब है, राइट। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से उसे पढ़ें तो इसका क्या मतलब है, कैसे बेहतर तरीके से पढ़ें, राइट। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कैसे फोकस करें, मुद्दा तो ये है ना कि कैसे फोकस करें। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे फोकस करें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लूँ कि आप इतिहास का जो सेक्शन है जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप पढ़ना चाहते हैं कि इतिहास का सेक्शन जो है, हमें 1 महीना हम उस पर टाइम देते हैं और पूरे इतिहास के सेक्शन को हमें कंप्लीट करनी है। अब यहाँ से आपको एनसीईआरटी की पुस्तक को उठानी है 7 से लेकर 12 क्लास तक। जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक को उठाएंगे तो आप पाएंगे कि एंशियंट इंडिया से संबंधित टॉपिक के लगभग 7 में हो सकता है, 9 में हो सकता है, 11 में हो सकता है। तो 3 ईयर के जो एनसीईआरटी हैं उसमें लगभग आपको मिलेगा एनसीईआरटी के एंशियंट पर फोकस किया हुआ मटेरियल। आपको क्या करना है कि उन सारी एनसीईआरटी की बुक जिसमें एंशियंट हिस्ट्री है उसको एक साथ कंबाइन करना है और एक साथ कंबाइन करके और तीनों को एक साथ पढ़ के अपना खुद का उससे नोट्स डेवलप कर लेना है।
यही अप्रोच मेडाइवल इंडिया के संदर्भ में, यही मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में, यही वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में आपको रखना है। ध्यान ये रखना कि कॉन्टिन्यूटी में अगर अलग अलग एनसीईआरटी के क्लास की जो किताबें हैं और उसमें किसी एक ही सेक्शन पर फोकस है, मटेरियल है, तो तीनों को एक साथ कंबाइन करके और आपको खुद का मटेरियल बनाना है। पहला शर्त तो ये है। इसी तरह का तरीका हम ज्योग्राफी में भी फॉलो करेंगे। इसी तरह का तरीका जो है हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करेंगे। हम इसी तरह के तरीके को फॉलो करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, और इसी तरह के तरीके को फॉलो करेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ध्यान ये रखना है कि इकोनॉमिक्स का सेक्शन शुरू होता है 9th क्लास से, तो 9th 10th 11th 12th इसमें इकोनॉमिक्स के सेक्शन आपको मिलेंगे और सबको एक तरह से एक साथ कंबाइन करके, इसी तरह से जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी में हमें सोशल इश्यूज भी पढ़ने होते हैं, उसके टॉपिक को भी तैयार करके और पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हमें नोट्स बनानी है। एक पहलू तो ये है। दूसरा, जब आप ये काम कर लेते हैं, एक एक टॉपिक एक एक सेक्शन पे अगर ये काम आप कर लेते हैं, तो फिर दूसरा काम शुरू होता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख करके और आप उसको बनाने का प्रयास करें और आप देखें कि आप कितने % क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। अगर आप 50-60% क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आगे जाना है तो हमें प्रत्येक सेक्शन के लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है, राइट। यानी कि इतिहास के जो प्रत्येक सेक्शन है उसमें एक एक टेक्स्ट बुक लेकर के आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए भी पढ़ना है, पॉलिटी के लिए भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक के लिए भी पढ़ना है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी पढ़ना है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर एस्पेक्ट है वो मेजर एस्पेक्ट है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में समस्या क्या होती है, जो न्यू कमर बच्चे हैं उनकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि करंट अफेयर की समझ तब डेवलप होगी जब बेसिक जीएस आपके पास आता हो। यानी कि जो फाउंडेशन, जो पिलर स्टोन है जनरल स्टडीज़ का, उस पिलर स्टोन में मैंने कहा कि इतिहास, राइट, पिलर स्टोन है, भूगोल पिलर स्टोन है, इकोनॉमिक्स पिलर स्टोन है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पिलर स्टोन है, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक भी पिलर स्टोन है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक पिलर स्टोन है। तो जब तक आपका ग्रिप जो है एनसीईआरटी लेवल पर नहीं बनता है, तब तक आम तौर पर जब करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं जो पेपर में आते हैं, हिंदू के पेपर में आते हैं या फिर जो है योजना में आते हैं, कुरुक्षेत्र में आते हैं, तो उसको चूँकि आप का बेसिक कमज़ोर है तो इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं और इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बेसिक जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। जब आप फाउंडेशन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो फिर करंट अफेयर की चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन करंट अफेयर का समस्या क्या है कि करंट अफेयर कुछ या अधिकांश जो लोग फेल करते हैं उन लोग के साथ तरीका क्या अपना लेते हैं कि कहीं से विशेषांक ले लेंगे, किसी कोचिंग का करंट अफेयर ले लेंगे और परीक्षा के 1-2 महीना पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे कभी करंट अफेयर आपका तैयार नहीं होगा। करंट अफेयर अगर आपको तैयार करना है तो डेली डायरी मेंटेन करने का आपको प्रयास करना होगा। इतना चीज़ कर लेते हैं तो आपको जीएस का जो पेपर है, प्रीलिम्स का जो पेपर है, उसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सी सेट में कई उसके सेक्शन हैं जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्रीहेंशन है। तो ये टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है और इसके लिए पर डे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें भी आमतौर पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो पहले जीएस पे पूरा एफर्ट लगाते हैं और सी सेट को बाद में देखते हैं। नहीं, इस तरह से आप जो है
इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको पर डे 1 घंटा ही समय दीजिए, लेकिन आपको सीसेट के लिए भी समय देना होगा। तो इस तरह से जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके टारगेट को अचीव कर सकते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर सकते हैं। अब रही बात मेंस की और इंटरव्यू की, तो अगले सेशन में हम मेंस और इंटरव्यू की बात करेंगे। तब तक आप इस पे फोकस कीजिए। आपको किसी तरह की समस्या हो, तैयारी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की सलाह की आवश्यकता हो, तो स्टूडेंट सर्किट रांची आपके साथ है। आप हमारे जो नंबर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और फ्री में आपको काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को प्रारंभ करिए। राइट, पहले टारगेट को सेट कीजिए और फिर टारगेट को स्टेप बाय स्टेप अचीव करने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। कोई भी कठिनाई हो, आप हमारे नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हम आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।